अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार और आज हम डिस्कस करेंगे लक लाइन के बारे में। तो किस्मत की लकीर, तकदीर, किस्मत, लक लाइन, भाग्य रेखा, ये मुख्तलिफ नाम हैं इस लाइन के। तो इसको हम मुकम्मल डिस्कस करेंगे कि अगर आपके हाथ में किस्मत की लकीर है ही नहीं, सिरे से है ही नहीं, तो फिर हम आपकी किस्मत को किस तरीके से रीड करेंगे, उसके लिए हम क्या तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे। बिल्कुल हम इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो वो फ्रेंड्स, वो मेरे वो सब्सक्राइबर, वो मेरी बहनें और भाई जो मुझसे पामिस्ट्री सीख रहे हैं, तो वो अपने लिए एक रजिस्टर अपने पास रखा करें, क्योंकि मैं अब बाकायदा ये पामिस्ट्री का जो कोर्स है ना मुकम्मल, वो मैं अब बड़ी तरतीब से सिखाना शुरू करूँगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं फ़र्स्ट लेसन आपको दूंगा पामिस्ट्री से रिलेटेड, बिल्कुल बेसिक पामिस्ट्री शुरू करेंगे और फिर एक मुकम्मल कंप्लीट कोर्स जो है ना वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में मैं उसको मेंशन कर दूंगा, तो आप फिर वहाँ से लेसन 1, लेसन 2, इस तरह वो इसी तरतीब से आप देखेंगे कि वो कितनी वीडियोस बनती हैं। लेकिन मेरे ख्याल में मुझे कहा जा रहा था कि सर आप कोई किताब लिखें पामिस्ट्री पे, हम आपसे पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं। तो मैंने सोचा यार क्यों नहीं फिर चैनल पे ही इसको एक मुकम्मल कोर्स में अपलोड कर देता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला वो आपको सीखने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और आपको शुरू से इनकी बेसिक्स जो होती हैं पामिस्ट्री की, वो आपको शुरू से जब सीखने को मिलेंगी तो फिर आपकी जो पामिस्ट्री पे गिरफ्त होगी वो बड़ी मजबूत होगी और आप बड़े अच्छे तरीके से पामिस्ट्री को सीख सकेंगे। तो आपने नेक्स्ट जो है ना वो अपने पास एक नोटबुक, एक रजिस्टर, कोई कॉपी रखनी है, ताकि जो मैं आपको लेसन मिलेंगे आपको पामिस्ट्री के, तो आप उनको फिर नोट करते जाएं, जो चीज़ें आपने अपनी यादाश्त के लिए अपने पास रखनी होंगी। तो चलें जनाब, वीडियो का हम आगाज़ करते हैं। टॉपिक बड़ा दिलचस्प है, वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वो दोस्त जो पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं, जिन्हें पामिस्ट्री सीखने से बहुत ज़्यादा लगाव है, इश्क है, वही लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला आपको बड़ा डीपली इल्म पामिस्ट्री सिखाया जाएगा और मज़ा आएगा आपको। तो जनाब, ये है आपकी ज़िंदगी की लकीर। अब चूँकि किस्मत की लकीर हाथ में बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए हमने जो अब पैरामीटर होंगे वो हमने लाइफ लाइन को भी लेना है, ब्रेन लाइन को भी लेना है और हार्ट लाइन को भी लेना है, और जो हाथ के बाकी उभार होंगे उनको भी रीड करना है, साथ हमने उंगलियों को भी रीड करना है। यानी कि अब हमने मुकम्मल हाथ को रीड करना है और फिर उससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि अगर इस बंदे के हाथ में किस्मत की लकीर बिल्कुल नहीं है तो ये बंदा ज़िंदगी में कितना कामयाब रहेगा, इसकी ज़िंदगी में कितने प्रॉब्लम आएंगे, या ये कितनी ज़्यादा ज़िंदगी में तरक्की कर सकता है। ये सारी चीज़ें हम नोट करेंगे। तो पहले तो आपको लाइफ लाइन का पता होना चाहिए कि ज़िंदगी की लकीर, ये आपकी ज़िंदगी की लकीर है। और ज़िंदगी की लकीर से हम इंसान की सेहत के बारे में जानते हैं, ये इंसान की सेहत के बारे में बताती है, एक्सीडेंट, बीमारियों के बारे में बताती है, इंसान की डेथ तक का बता देती है कि इस टाइम पे तकरीबन इंसान की डेथ हो सकती है, चांस है। तो ये बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है जो लाइफ लाइन है। तो इसको आपको रीड करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने किसी की किस्मत, जिसके हाथ में लक लाइन है ही नहीं सिरे से, तो भाई उसकी फिर एक ही आपके पास पैरामीटर रह जाता है, एक ही आपके पास एक पैमाना रह जाता है जिससे आप किसी बंदे की ज़िंदगी के बारे में जान सकते हैं। तो वो है सबसे पहले उसकी लाइफ लाइन। अब अगर इतनी खूबसूरत, अगर उसके पास खूबसूरत लाइफ लाइन है, बेशक उसके पास किस्मत की लकीर नहीं है, लेकिन अगर उसके पास इतनी खूबसूरत लाइन है, टूटी फूटी ना हो और बहुत गुलाई तक ये यहाँ तक पहुँचे, और अगर ये नीचे से ऐसे 2 शाखा हो जाती है, फिर तो वो 100% बंदा बाहर के मुल्क जाएगा और अच्छा खासा पैसा कमाएगा। भले उसके पास ये किस्मत की लकीर ना हो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपको, ये फ़िश टाइप इसको कहते हैं जनाब, ये ज़िंदगी की लकीर, देखिए ये नीचे से, ये देखिए ये दुम की शक्ल इख्तियार की, जैसे फ़िश की दुम होती है, तो आपकी ज़िंदगी की लाइन ही पूरी फ़िश का साइन बन गया है। तो आप ट्रैवल करेंगे, बैरून मुल्क सफ़र करेंगे और आप प्रदेश जाके अच्छा खासा रुपया पैसा कमाएंगे, भले आपके हाथ में किस्मत की लकीर ना भी हो। अब किस्मत की लकीर को मापते कैसे हैं और ये कहाँ से शुरू होती है जनाब? ये
अंगूठे के इस पोर से लेके ये शहादत के इस पोर तक, इसके बीच में से कहीं से भी ये शुरू हो सकती है। बाज़ दफ़ा ये बहुत नीचे से शुरू होती है, बाज़ दफ़ा ये यहाँ से शुरू होती है और बाज़ दफ़ा ये यहाँ से शुरू होती है। तो तकरीबन 2 या 3 पॉइंट हैं। कभी कभी ये बड़े जुपिटर माउंटेन, कई दफ़ा ये ज़िंदगी की लाइन बड़े ऊपर से शुरू होती है। लेकिन ये जहाँ से भी, जिस मर्ज़ी पॉइंट से शुरू हो, ये यहाँ से शुरू होती है और आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आती है और यहाँ पे आके किसी भी जगह पे इसका एंड हो सकता है। अगर ये इस सिरे से लेके इस सिरे तक पहुँच जाए तो आप कह सकते हैं कि बंदा ज़्यादा से ज़्यादा, आजकल जो एवरेज एज है वो तो तकरीबन 60 से लेके 70 के दरमियान है। लेकिन अगर ये बहुत लंबी है और कहीं टूटी फूटी भी नहीं है तो फिर ऐसे बंदे की जो एज है वो 90 साल से लेके 100 साल की उम्र तक जा सकता है, बल्कि उससे ऊपर भी जा सकता है। अब ये यहाँ से शुरू होती है ऊपर से, तो इसको मापने का तरीका ये होगा, अगर हमने ज़िंदगी के लाइन से, अगर हमने ज़िंदगी में आने वाले हालातों वाक़यात का अगर हमने टाइमिंग मापनी है कि कौन सा वाक़या कब होगा, किस उम्र के किस हिस्से में जाके इसको रुपया पैसा मिलेगा, दौलत कब मिलेगी, तो हमें टाइमिंग का पता होना चाहिए ना कि ये बंदा अपना मकान कब बना लेगा, ये बैरून मुल्क सफ़र कब करेगा, इसकी ज़िंदगी आगे कब बेहतर होगी। तो उसका बेहतरीन तरीकाकार ये होता है कि हम ज़िंदगी को अगर यहाँ तक, अगर हम इसको 100 हिस्से 100 उम्र माने तो हम इसको 10-10 साल में डिवाइड करेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और यहाँ पे 100। तो अब आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया है। अब अगर जो भी वाक़या पेश आएगा यहाँ पे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 10 साल की उम्र आप रीड करेंगे, यहाँ पे से लेके यहाँ तक 20, फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। तो इस तरीके से आपको हालातों वाक़यात का पता चल जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे 60 पे आपको ऐसे ये ज़िंदगी की लाइन पे ऐसे यहाँ पे एक ट्रायंगल मिल जाता है, या यहाँ पे एक ट्रायंगल मिल जाता है, या किसी भी जगह से ज़िंदगी की लाइन से ऐसे एक लाइन ऊपर की तरफ निकलती है, या यहाँ से लाइन ऊपर की तरफ निकलती है, तो याद रखिए ज़िंदगी की लाइन से जो लाइनें ऊपर की तरफ निकलेंगी वो आपको कामयाबियाँ दिलवाएंगी। ये आपके हाथ में किस्मत की लकीर हो या ना हो, आपके लिए ये ज़िंदगी की लाइन से निकलने वाली लाइनें जो ऊपर की तरफ जाएंगी वो आपके लिए किस्मत की लाइन का काम देंगी। हालांकि किस्मत, लक लाइन मैं बाद में बताता हूँ कि लक लाइन कहाँ से शुरू होती है, लेकिन ज़िंदगी की लाइन से ही हम इंसान की कामयाबियों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर यहाँ से लाइन निकलती है तो फिर आपको अर्ली एज में ही कामयाबियाँ मिलना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे अगर ज़िंदगी की लाइन पे अगर आपको छोटे छोटे ट्राई भी मिलते हैं तो ट्राई भी आपको कामयाबियों का साइन होता है। इससे भी हम ज़िंदगी की लाइन से हम माप सकते हैं कि उम्र के किस हिस्से में जाके ये बंदा प्रॉपर्टी बनाएगा, प्लाजा बनाएगा, या ये कोई बहुत बड़ा लॉटरी विन करेगा, या इसका कोई प्राइज़ बॉन्ड ये जीतेगा। इसके लिए हम ज़िंदगी की लाइन को ऊपर से मापना शुरू करेंगे और 100 साल तक उसके जितने भी ज़िंदगी में वाक़यात होंगे हम उनको माप लेंगे। इसी तरह यहाँ से आपकी ब्रेन लाइन शुरू होती है, इसके भी 3 पॉइंट हैं। ये बिल्कुल जुड़ के भी शुरू होती है, थोड़ी ऊपर से भी शुरू होती है और जुपिटर से भी शुरू होती है। तो ये किसी जगह से भी शुरू हो सकती है और ये यहाँ से शुरू होके नीचे की तरफ आती है। ये आपकी जनाब दिमाग की लकीर है। ज़िंदगी में आपको कितनी टेंशनें मिलेंगी, कितने आप इंटेलिजेंट हैं, कितने आप ज़हीन हैं, इस लाइन से आप मापेंगे। कितनी आप एजुकेशन हासिल करेंगे, कितनी आपके पास नॉलेज आएगा, कितनी आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी पावर आएगी, कितने आपके अंदर रूहानी पावर आएगी, ये भी हम दिमाग की लाइन से देखेंगे कि बंदे का रुझान रूहानियत की तरफ किस कदर है, या वो मशीनी बंदा है, मादियत पसंद है, या वो रूहानियत तसव्वुफ की तरफ जाएगा, या उसके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ होंगी। ये सारी चीज़ें हम ब्रेन लाइन से मापेंगे और उसकी जो रुख होगा उससे हम देखेंगे। तो अब अगर आप देखते हैं कि हाथ में किस्मत की लाइन नहीं है और किस्मत दिमाग की लाइन इतना झुकाव लेती है, जितना झुकाव ये नीचे की तरफ लेगी इतना बंदा आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ का मालिक होगा। जितनी ये नीचे की तरफ आएगी ऐसे ये बंदा आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ का मालिक होगा। शायर हो सकता है, मुसव्विर हो सकता है,
अखबार में निकलने वाला कोई कॉलम निगार हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब करने वाला हो सकता है जहाँ पे वो बैंक में कोई काम कर रहे हैं, तो इस तरह के ये काम कर सकता है। लिखाई पढ़ाई वाले जिसमें दिमागी सलाहियतों का इस्तेमाल हो या कंप्यूटर पर बैठना हो, यानी कि ऐसे लोग चेयर पे बैठ के काम करना और जिसमें दिमागी सलाहियतें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं वो करना पसंद करते हैं। या मुसव्विर होंगे, शायर होंगे, या ड्रामों में काम करने वाले जो होते हैं, म्यूजिशियन हो गए या सिंगर हो गए, इस तरह के जो लोग होते हैं उनकी जो ब्रेन लाइन है वो इस कदर नीचे की तरफ झुकी होती है, क्योंकि ये आपका उभारे कमर होता है और उभारे कमर की तरफ जब ब्रेन लाइन झुकती है तो ये आपके अंदर तसव्वुफ भी पैदा करती है, आपको रूहानियत से भी लगाव होता है और आप तख्लीकी ज़िंद के मालिक होते हैं। आप मुसव्विर हो सकते हैं, शायर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, आप शोबिज़ से रिलेटेड हो सकते हैं, ड्रामों में काम कर सकते हैं, फिल्मों में काम कर सकते हैं। इनके आपको आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ आपके अंदर होंगी और आप तख्लीकी ज़हन के मालिक होंगे। आप कोई राइटर हो सकते हैं, बहुत बड़े जो नावल निगार होते हैं आप वो हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं। लेकिन जब ये ब्रेन लाइन आपकी बिल्कुल सीधी रहती है ऐसे, तो फिर क्या होता है, फिर बंदा थोड़ा सा मादियत पसंदी की तरफ चला जाता है और प्रैक्टिकल लाइफ गुजारता है। वो इतना होता है ना, वो लिखने पढ़ने की तरफ या शायरी या मुसव्वरी ऐसे लोग नहीं करते जिनकी दिमाग की लाइन बिल्कुल सीधी होती है। अब ये आपको पता चल गया कि ऐसा बंदा ज़ाहिर है फिर फैक्ट्रियों में जो बड़े बड़े अकाउंटेंट होते हैं वो हो सकता है, आर्मी में, पुलिस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो जितनी भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड वो होगा, डॉक्टर हो सकता है, साइंसदान हो सकता है। तो उन लोगों की जो लाइन है दिमाग की वो बिल्कुल सीधी होती है, या अगर झुकाव लेगी भी तो थोड़ा सा झुकाव लेगी, ज़्यादा नहीं लेगी। और दिमाग की लाइन को भी हम कहाँ से मापेंगे, ये यहाँ से मापना शुरू करेंगे। इसका भी तरीकाकार सेम वही होगा कि इसको भी हम 10, 20, 30 इस तरह मुख्तलिफ हिस्सों में इसको तकसीम कर लेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, यानी कि इसको भी हिस्सों में तकसीम करके हम दिमाग की लाइन से भी इंसान के ब्रेन में किस वक्त टेंशनें ज़्यादा आएंगी, किस वक्त उसकी ज़िंदगी ज़्यादा टेंशनों में होगी, फिर हम वो ब्रेन लाइन से हम देखते हैं कि ये 25 साल की उम्र में, 30 या 35 साल की उम्र में, 40 या 50 साल की उम्र में इसकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, ये हम ब्रेन लाइन से स्टडी करेंगे। इसके अलावा यहाँ से आपकी दिल की लकीर होती है, और दिल की लकीर इसमें थोड़ा सा जो पामिस्ट है ना, इनका आपस में इख्तलाफ है। कुछ पामिस्ट का ख्याल है कि दिल की लकीर जो है ना, ये उंगलियों की तरफ से शुरू होती है, इनके जुपिटर से शुरू हो सकती है या सैटर्न से शुरू हो सकती है, और इसका एंड इधर होता है। जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो एक ज़रा है, मैंने भी 30, 35, 40 साल हो गए मुझे भी अपने इस फील्ड में, तो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने इसको 100% ये यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से शुरू होके ये इस तरफ ख़त्म होती है, बड़ी उंगलियों की तरफ, शादर की तरफ ख़त्म हो सकती है या सैटर्न की तरफ ख़त्म हो सकती है, लेकिन दिल की लकीर यहाँ से शुरू होगी। तो इसको भी सेम उसी तरह हम माप सकते हैं। इसके भी वाक़यात ऐसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इस तरह हम माप सकते हैं। अब अगर यहाँ पर कोई जज़ीरा आ जाता है, यहाँ पर कोई कट आ जाता है, या यहाँ पे जज़ीरा आ जाता है, तो फिर हम माप सकते हैं कि 25 से 30 साल की उम्र में इस बंदे को हार्ट अटैक हो सकता है, या 40 से 50 साल की एज में इसको हार्ट अटैक हो सकता है, या 60 से 70 साल की उम्र में इसको हार्ट अटैक हो सकता है। तो इसको हम बीमारियों, दिल की बीमारियों को भी हम माप सकते हैं, उसकी टाइमिंग बड़ी एक्यूरेट निकाल सकते हैं। तो कहने का मकसद ये कि अब आपके पास लक लाइन नहीं है, लेकिन आप दिल की लाइन से, ब्रेन लाइन से, ज़िंदगी की लाइन से आप उसकी ज़िंदगी के जो जितने भी हालातों वाक़यात होंगे, उसकी ज़िंदगी में जितने भी इवेंट्स आएंगे, अच्छे या बुरे, आप उनको माप लेंगे। अब आते हैं जनाब किस्मत की लाइन की तरफ। तो किस्मत की लाइन जो है वो भी तकरीबन आप कह लें कि इसके 3 पॉइंट होते हैं जिधर से वो शुरू हो सकती है। ज़िंदगी की लाइन से शुरू हो सकती है, ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ के बिल्कुल सेंटर से, ये जो हमारा ये वाला जो होता है फर्स्ट रिंग कलाई का, इधर से शुरू हो सकती है, थोड़ी साइड से शुरू हो सकती है, उबारे कमर से शुरू हो सकती है, यहाँ से शुरू हो सकती है, मिड से शुरू हो सकती है, यहाँ से शुरू हो सकती है, ब्रेन लाइन से शुरू हो सकती है, किस्मत की लाइन से शुरू हो सकती है, और यहाँ से ज़िंदगी की लाइन से शुरू हो सकती है।
देखिए कितनी जगह से किस्मत की लाइन शुरू हो रही है। एक ये कर लें, नंबर 2 बहुत नीचे से, ये 2 कर लें, बिल्कुल सेंटर से ये नंबर 3 कर लें, थोड़ी सी साइड से ये 4, उबारे कमर से ये 5 और ये थोड़ी ऊपर से। तो इनके ये जिधर से मर्जी शुरू हो, आम तौर पर ये सैटर्न पे, ये बड़ी उंगली के नीचे ही जाके ख़त्म होती है जो किस्मत की लकीर है। अब अगर ये ज़िंदगी की लाइन के साथ मिलके शुरू हो, कहीं से भी ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई है, तो ऐसे लोगों को अपने ख़ानदान से बड़ी मोहब्बत होगी, अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी माँ बाप पे ऐसे लोग जान छिड़कते हैं, अपने बहन भाइयों पर जान छिड़कते हैं और सारी ज़िंदगी उनको ये अपने बच्चों की तरह पालेंगे, अपने बहन भाइयों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। जिनकी ज़िंदगी की लाइन जो किस्मत की लाइन है वो ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी होती है, तो ये अपने रिश्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ अटैच होते हैं। शादी के बाद ये जितनी मोहब्बत अपने बहन भाइयों से करते हैं, इतनी मोहब्बत फिर ये अपनी औलाद से भी करते हैं, अपनी वाइफ से भी करते हैं और सारी ज़िंदगी अपने घर के साथ अटैच रहते हैं। ये तो जिन लोगों की किस्मत की लाइन ज़िंदगी की लाइन से जुड़ के शुरू होगी, ये उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। जिनकी थोड़ी सी गैप से शुरू होगी तो ये बिल्कुल सीधी ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी, बड़ी उंगली की तरफ। तो अगर ये टूटी फूटी ना हो तो ऐसे लोगों की किस्मत बहुत अच्छी होती है। आमतौर पर ये गवर्नमेंट जॉब करते हैं। हमें जॉब में जितने भी लोग नज़र आते हैं, चाहे वो फोर्सेस में हो, पुलिस में हो, आर्मी में हो, वाप्ता में हो, किसी भी सरकारी शोबे से में वो कोई सरकारी जॉब करें या प्राइवेट जॉब करें, आम तौर पर जॉब करने वालों लोगों के हाथ में किस्मत की लाइन यहाँ से शुरू होगी और वो सैटर्न पे जाएगी। ये थोड़ी साइड से भी शुरू हो सकती है और लेकिन जाएगी इधर ही। लेकिन कुछ लोगों की जो किस्मत की लकीर है वो उबारे कमर से शुरू होती है, यहाँ से, और ऊपर की तरफ जाती है। अब उबारे कमर से जिन लोगों की किस्मत की लाइन शुरू होती है, ऐसे लोग ये कह लें कि इनका जो रोज़गार होता है, ये रिज़्क होता है, ये दूसरे लोगों के साथ मुंसलिक होते हैं। इन्होंने दूसरे लोगों के साथ इनका जो है ना वो लेन देन होता है, ये दूसरे लोगों पर डिपेंड कर रहे होते हैं। जैसे देखिए मैं मिसाल देता हूँ, जैसे ये शोबिज़ में जो लोग होते हैं, देखें ये लोगों के साथ अटैच होंगे, लोग इनको देखेंगे, इनके ड्रामे देखेंगे, इनकी मूवीज़ देखेंगे और ये लोग हिट होंगे तो ये इनको डायरेक्ट लोगों से रुपया पैसा मिलता है। इनकी ये लोगों पर डिपेंड कर रहे होते हैं, इनका कैरियर लोगों के साथ जुड़ा होता है कि अगर लोग इनको रिजेक्ट कर दें तो इनका कैरियर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा जो वकील होता है, वकील की भी उसके जो क्लाइंट्स होते हैं वो भी पब्लिक डीलिंग, इसके अलावा इनके वकील का जो लक लाइन होगी वो भी उबारे कमर से शुरू हो सकती है। इसके अलावा जो ड्रामों में काम करते हैं, शोबिज़ से रिलेटेड जो काम करते हैं, उनकी भी उबारे कमर से शुरू होगी। उबारे कमर यहाँ से किस्मत की लाइन, इनकी ये उबारे कमर है आपका, यहाँ से किस्मत की लाइन अगर ऊपर की तरफ जाए तो फिर ऐसे लोग जो होते हैं, आम तौर पर देखा गया कि क्योंकि ये पानी से रिलेटेड होता है, मून माउंट जो है, तो ये लोग और प्रदेश से रिलेटेड होता है, तो ऐसे लोग जो होते हैं फिर समंदर पार सफ़र भी करते हैं। जिनकी जो किस्मत की लकीर मून माउंट से शुरू होती है, तो ऐसे लोग लाजमी एक दफ़ा ज़िंदगी में बाहर जाते हैं और ज़िंदगी में ये प्रदेश में ही जाके ज़्यादातर रिज़्क कमाते हैं। और इसके अलावा ऐसे जो लोग होते हैं जिनकी किस्मत की लकीर उबारे कमर से शुरू होती है, ऐसे लोग अपनी जिनसे मुखालिफ में दिलचस्पी ज़्यादा लेते हैं, यानी कि किसी अमीर लड़की के साथ इनकी शादी हो जाए, या अगर लड़की है उसकी किसी अमीर लड़के के साथ शादी हो जाए और उसकी ज़िंदगी बदल जाए, उसका एक कैरियर बन जाए। तो इस तरह भी देखने में आया है कि आपकी जिन लोगों की किस्मत की लकीर उबारे कमर से शुरू हो रही होती है, ऐसे लोगों अपनी उनकी ज़िंदगी में औरतें बहुत आती हैं और वो औरतों से ही उनका कैरियर बनता है। किसी अमीर लड़की से उनकी शादी हो जाए और उनकी ज़िंदगी बदल जाए, वो बैरून मुल्क चले जाएं, यूरोप चले जाएं। और इसी तरह अगर लड़की की उबारे कमर से शुरू हो रही है तो वो भी बैरून मुल्क चली जाएगी और उसकी किसी आउट ऑफ कंट्री लड़के से ही शादी होती है। तो इसके अलावा बाज़ दफ़ा ये होता है कि किस्मत की लाइन जो है वो आपकी किस्मत की लकीर है, तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये आपकी दिल की लकीर है। ये किस्मत की लकीर आपकी ब्रेन लाइन पे जाके रुक जाती है। तो अब क्या होगा, इसका कैसे पता चलेगा जनाब? इसका ये होगा कि बंदा बिल्कुल ठीक ज़िंदगी गुजार रहा होगा, अचानक उससे कोई गलत फ़ैसला होगा। अगर ये ऊपर कोई लाइन आपको नज़र नहीं आती, किस्मत की लाइन ब्रेन लाइन पे जाके रुक गई है,
तो फिर इसका मतलब ये होगा कि बंदा जो है वो सख्त मुश्किलात का शिकार हो जाएगा, उसमें ज़िंदगी में वो कोई गलत डिसीजन लेगा, कोई गलत फ़ैसला करेगा, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी सख्त प्रॉब्लम में चली जाएगी। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं बात करता जाऊंगा। अगर मैं लक लाइन पे डिस्कस करूं तो यकीन करें सारी रात गुजर जाएगी, ये तकरीबन 2.5-3 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो इसको यहीं पे क्लोज़ करते हैं, इसको हम पार्ट 1 करार दे देते हैं, पार्ट 1। तो ये किस्मत की लकीर को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला पार्ट 2 में भी मैं मज़ीद आपको लक लाइन के बारे में बताऊंगा। अगर लक लाइन नहीं होगी उसका मैं आपको तरीकाकार बता चुका हूँ कि हम फिर किस तरह रीड करेंगे, लेकिन उसका फिर पूरा आपको तरीकाकार बताऊंगा कि वो हम किस तरह मापेंगे। तो ये तकरीबन 2-3 हिस्सों में ये वीडियो बनेगी और इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी तरीके से समझ आएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, आज जितना मैंने आपको समझाया, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें। तो इंशाल्लाह ताला आपकी नाम और डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक आपका जायचा भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब ये इसके नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगा तो इसी लक लाइन के, तो फिर वो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वरना यूट्यूब एक बहुत बड़ी दुनिया, हो सकता है कि दोबारा आप को मेरा ये चैनल ना मिले या आप मुझे ना ढूंढ सकें, आप भूल जाएं, चैनल का नाम भूल जाएं। तो SNN TV पाकिस्तान मेरे चैनल का नाम है। पामिस्ट अब्दुस्तार, मैं पाकिस्तान पंजाब सराय आलमगीर गुजरात का रहने वाला हूँ। ये मेरा एड्रेस है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला आपको ज़बरदस्त तरीके से पामिस्ट्री सिखाई जाएगी, और जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ वगैरह रीड करवाना हो वो मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में कल ही अपलोड कर दूँगा और इसका पार्ट 2 पार्ट 3 आपको कल इंशाल्लाह ताला मिलेगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।